गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले हमने गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता सहस्र स्वीकारा है के 2 पद पढ़ाए थे। आज हम तीसरा पद आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। तीसरा पद है, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहालूं मैं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। तो इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि उसे अपनी जो प्रेरणा देने वाली की जो मधुर स्मृति है उसको वह यहाँ भूल जाने का दंड मिलना चाहिए। ऐसा चाहता है कि मुझे वह दंड मिले जिससे कि मैं उसकी मधुर यादों को भूल जाऊं, क्योंकि अब वो मधुर यादें मेरे द्वारा सहन नहीं हो रही हैं। इसीलिए कवि यहाँ पर भूलने को दंड जो है पुरस्कार के रूप में मांगता है। वह कहता है, सचमुच मुझे दंड दो। कवि को अपने उस प्रेमी की जो याद है वह उस विरह अग्नि में वह जल रहा है, तो वह चाहता है कि उससे वह अलगाव मेरा हो जाए, मैं उससे अलग हो जाऊं। तो इसलिए वह चाहता है कि अलग होने के लिए क्या चाहता है कि मुझे दंड मिले जिससे कि मैं अपनी उस प्रेयसी को भूलूं मैं। बलाघात दिया गया है शब्द पर एक से अधिक बार अगर पढ़ा जाए, पुनरुक्ति अलंकार भी है। जब एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है तो उस शब्द पर जब विशेष बल दिया जाता है तो यह कवि भूलने को अधिक बल देना चाहता है, तो इसलिए 2 बार कह रहा है, तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या। तो कहता है कि मैं सत्य कह रहा हूँ कि तुम मुझे एक ऐसा दंड दो जिससे मैं तुम्हें भूल जाने की बात हमेशा हमेशा के लिए भूल जाऊँ। लेकिन साथ ही वह कहता है, तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या। कवि क्या कहता है कि उसके हृदय में भूलने की प्रक्रिया इस प्रकार से घटित है जिस प्रकार से दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा के थोड़ा सा छिप जाने पर अमावस्या की रात्रि के समान घना अंधकार छा जाता है, उसी प्रकार मैं भी जो है तुम्हें भूल जाना चाहता हूँ। कैसे, किस प्रकार से? शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं। और साथ ही कभी ये चाहता है कि मैं जो तुम्हारी स्मृतियां हैं, तुम्हारी स्मृतियों से मैं बाहर निकल जाऊं। यानी शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं। अंतर मीन्स हृदय। मैं मेरे चेहरे से भी न लगे, मेरे शरीर से भी न लगे कि मैं तुम्हें जो है याद कर रहा हूँ। यह ऐसा प्रतीत हो कि मैं तुम्हें पूरी तरह से भूल चुका हूँ, अंतर में पालूं मैं। लेकिन साथ ही वह कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने हृदय में संभालूं। मेरे हृदय में इतनी शक्ति पैदा हो जाए कि जब भी मेरा अंधेरे से सामना हो, अर्थात विरह रूपी अग्नि से मेरा जब सामना हो, तो मेरे हृदय में एक ऐसी शक्ति आ जाए कि मैं उससे सामना कर सकूं। तो कवि कहता है फिर से, अपने शरीर में चेहरे पर वह अंतर्मन में इस प्रकार से उसको ग्रहण करना चाहता है कि उसको अपनी जो दिवंगता है उसको भूलने में उसको सहायता मिल जाए। और कभी क्या कह रहा है, देखो, झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं। झेलने का मतलब है सहन करना, पूरी तरह से उसमें डूब जाना। नहा लेने का मतलब है समर्पण का भाव। पूरी तरह से अगर हम नहाने का मतलब है, जैसे आप पानी में पूरी तरह अगर नहाते हैं तो पानी में पूरी तरह से डूब जाते हैं। डूब जाने का मतलब है पानी में एकदम समर्पण आप कर देते हैं। तो ऐसे ही कभी भी यहाँ पर कहना चाहता है, झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं उस अंधकार में कभी जो है डूबना चाहता है और उसको सहन
करना चाहता है। इस प्रकार से अपने आप को पूर्ण रूप से लीन करके उस वास्तविकता को पाना चाहता है। यद्यपि भूलना एक अवगुण है, लेकिन दुखों को भूलना एक गुण है। अगर हम दुखों को भूल जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे अंदर एक कार्य करने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए कवि भूलने को एक दंड के रूप में लेना चाहता है, अर्थात वह उसे अपने लिए एक वरदान साबित करना चाहता है। फिर क्या कहता है कवि, इसलिए कि परिवेष्टित, तुमसे ही परिवेष्टित, आच्छादित, परिवेष्टित मीन्स होता है चारों ओर से घिरा हुआ, परि मीन्स से चारों ओर होता है, वेष्टित घिरा हुआ, आच्छादित मीन्स भी ढका हुआ। तो कवि अपनी दिवंगतता जो है उसकी स्मृतियों को असहनीय मानते हुए भूल जाने का जो एक भाव प्रकट किया है और उसको भविष्य के लिए वह भूलना चाहता है। कवि क्या कह रहा है, देखो, कवि उस विशिष्ट व्यक्ति या जो उसकी स्मृतियां हैं उसको अपने आप को अंगीकार अस्वीकार कर लेना चाहता है, क्योंकि वह उन्हें वास्तविक रूप में प्राप्त नहीं कर सकता है। क्योंकि कोई चीज़ अगर हमसे बिछुड़ गई है तो हम चाहते हुए भी उसको वास्तविक रूप में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। केवल अगर हम उसको प्राप्त कर सकते हैं तो उसके यादों के रूप में ही हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कवि कहना चाहता है कि उससे जो अब वह परम सत्य है, उससे जुड़ी हुई जो मोहक यादें हैं, रहने का रमणीय यह उजेला सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता है। इस शब्द को एक बार नहीं सहा जाता है कहा, फिर सहा नहीं जाता है। तो इस प्रकार से कवि क्या कहना चाहता है कि इसकी जो सुंदर और जो उज्ज्वल प्रकाशमयी जो स्मृतियाँ हैं, यादें हैं, वह उसके चारों ओर छाई हुई हैं, जिन्हें वह क्या कर रहा है, वह उसके लिए असहनीय हो गई हैं और वह उन्हें कुछ ही क्षणों में खो देना चाहता है। कवि का मानना है कि जो खो जाने का जो भय होता है, किसी वस्तु को खो देने से ही बड़ा होता है। कहने का भाव है कि हमारे एक मन में निरंतर भय बना हुआ है कि ये वस्तु मेरी खो जाएगी, खो जाएगी। उससे जो है वह कौन से भय से बड़ा होता है कि वस्तु कोई हमारी खो गई है, उस भय से वह बड़ा होता है। इसलिए कहा जाता है कि खो जाने का वस्तु भय खो देने से भी बड़ा होता है। इसलिए कभी मानना चाहता है, कभी चाहता है कि खो जाने की वह तकलीफ भीतर ही भीतर उसके अंदर विलीन हो जाए और जिससे वह भूलने की शक्ति को आगे बढ़ाते हुए भूलने का दंड मांगता है। कभी क्या कहता है फिर देखिए, ममता की बादल की मडराती कोमलता भीतर पीराती है, पीड़ा देना, पीड़ा, पीड़ा मीन्स कष्ट। कवि कहता है कि उस प्रेरणादायिनी की उसके प्रति जो ममता है, जो स्नेह रूपी जो बारिश है, उसकी जो स्वच्छ स्मृतियां हैं कैसे मडरा रही हैं, बादलों के समान मडरा रही हैं। जिस कारण से बादल मडराते हैं, उमड़ते हैं आसमान में, बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो उसी प्रकार से उसकी जो यादें हैं बार बार उसके हृदय में उठ करके आती रहती हैं, जाती रहती हैं, और आती जाती रहती हैं तो उसके हृदय को अंदर ही अंदर एक विरह की पीड़ा भी दे जाती हैं। कभी क्या कहना चाहता है, भीतर पीड़ा देती हैं, उसके बाद कह रहा है कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह। इसीलिए कोई चीज़ अगर हमको बार बार पीड़ा देगी, बार बार कष्ट देगा, तो मनुष्य अंदर से टूट जाता है। तो यही यहाँ पर कवि भी कहता है कि यही वजह है कि बार बार मेरे हृदय में उठ करके तुम्हारी यादें आ रही हैं। इसी वजह से जो मेरी आत्मा है उस परम सत्ता की स्मृतियों में क्या हो गई है, मेरी आत्मा क्षीण और शक्तिहीन होती जा रही है, अक्षम हो गई है। कमज़ोर और अक्षम, समर्थ जो आन नहीं है, यानी कमज़ोर हो गई है और शक्तिहीन हो गई है। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती, भवितव्यता, भविष्य में अब क्या होगा, यही सोच करके मेरा हृदय बार बार छटपटाता है, बार बार दुखी होता है, बार बार बेचैन होता है। तो उसे कहता है, उसे भविष्य के बारे में डर लग रहा है, कहीं अब ये मधुर लगने वाली यादें भविष्य में उसके हृदय को व्याकुल न कर दें, बेचैन न कर दें, जिससे उसको विरह की पीड़ा को झेलना पड़े। तो यही है यहाँ पर भवितव्यता के, यानी भविष्य में होने वाले इसी डर के कारण उसकी क्या है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। आत्मीयता मीन्स अपनापन, बर्दाश्त उर्दू का शब्द है सहन करना, जिसको हम कहते हैं। यही कारण है कि भविष्य में होने वाली जो एक संभावनाएं हैं डर के कारण, उसकी जो बहलाने सहलाने और अपनेपन को प्रकट करने वाली जो यादें हैं वह अब कभी से सहन नहीं हो रही हैं
अर्थात जो सुखद यादें होती हैं हमेशा हमारी दुखद पीड़ा का कारण बनती हैं। कोई हमारे इष्ट जन अगर हमसे बिछुड़ जाते हैं तो उनकी सुखद यादें हमारे मन में रही होंगी, वो हमेशा हमको अब क्या करती हैं, दुखी करती हैं। तो ऐसा ही कभी भी अपनी उस प्रियतमा के साथ बिताई गई मधुर यादों को उस परम सत्ता के खो जाने पर जो एक विरह का कारण बन जाएंगी, यही वजह से वह परेशान हो रहा है कि अब मेरे लिए यह यादें क्या बनते जा रही हैं, दिन प्रतिदिन असहनीय हो जा रही हैं। तो यह तुम्हारी जो ममता और तुम्हारा अपनेपन का जो प्रभाव है, यह प्रभाव अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है। इसी वजह से मुझे भविष्य की संभावनाएं मेरे दुर्बल मन को, मेरे कमज़ोर मन को बार बार परेशान कर रही हैं। अब इसके हम काव्य का सौंदर्य को देख लेते हैं। तो पहले भाव पक्ष को अगर हम बात करते हैं इसमें, तो कवि कहते हैं कि भूल जाना भी एक कला है। वास्तव में अगर हम जो यादें हमें बार बार कचोट रही हैं, परेशान कर रही हैं, उनको अगर हम भूल जाएं तो निश्चय ही हम अपने भविष्य के लिए अच्छा राह चुन पाएंगे। भविष्य हमारा जो है अच्छा हो सकता है। अगर ये हम उसी यादों में खो जाएंगे तो शायद हम भविष्य के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। इस बात का संदेश इसमें दिया गया है, क्योंकि मधुर स्मृतियाँ अत्यंत कष्टदायी होती हैं, उनसे हमको हमेशा दुख ही दुख मिलते रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके कला पक्ष में, तो यहाँ पर जो कवि ने एक शब्द योजना है कवि की, वह सार्थक और जो प्रसंग है उस प्रसंग के अनुकूल यहाँ पर कवि ने उनका प्रयोग किया गया है। साधारण शब्दों के माध्यम से भी कवि ने विचारात्मक और भावात्मक गंभीरता का वर्णन यहाँ पर किया है। इसके अलावा हम देखते हैं परिवेष्टित, आच्छादित, अक्षम, भवितव्यता, ये तत्सम प्रधान शब्द हैं अर्थात संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त उर्दू के शब्दों का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और दंड दो रहने का रमणीय, छटपटाती छाती, इन शब्दों में अगर हम देखते हैं तो अनुप्रास अलंकार भी है। छंद मुक्त प्रवाहमयी कविता है। बादल की मडराती कोमलता रूपक अलंकार है। उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, तो रूपक अलंकार। तुकबंदी भी कहीं कहीं देखने को मिलती है। इस कारण से कविता में गेयता उत्पन्न हो गई है। इस प्रकार से यह पद पूरा होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।